हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुसर पर। तो दोस्तों फाइनली आप लोग रेडी होंगे। ये डिक्टेशन आप सभी की 80 WPM पर होने वाली है। स्पीड का फ्लक्चुएशन आप सभी को मेरे डिक्टेशन में दिखेगा, क्योंकि आप जब कहीं पर भी शॉर्ट हैंड का टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पर स्पीड का फ्लक्चुएशन गाइस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो से जब आप रेडी करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस शर्त ये आपको पूरे दिल लगा के पूरी डिक्टेशन को करना है, ठीक है। चलिए अपनी पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, लाइन खींच लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति स्वायत्तता का भी आधार बन चुकी है। बदलती वैश्विक राजनीति, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बढ़ती निर्भरता ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन देशों के पास अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता है, वही भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 7 दशकों में ऐसी ही क्षमता विकसित की है, मगर प्रश्न यह है कि क्या देश अपनी इस उपलब्धि को नीति निर्माण के केंद्र में रख पा रहा है, या विदेशी तकनीक का आकर्षण अभी भी स्वदेशी आत्मविश्वास पर भारी पड़ रहा है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही। दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीक प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन उन्नत उपकरणों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच लगभग बंद हो गई। उस समय यह माना गया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय तक पिछड़ जाएगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा आयोग और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक और निजी उद्योगों के सहयोग से धीरे धीरे ऐसी तकनीक विकसित की जिसने विदेशी निर्भरता को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया। रिएक्टरों के डिज़ाइन से लेकर भारी उपकरणों, नियंत्रण प्रणालियों और सुरक्षा तंत्र तक भारत ने अपनी क्षमता विकसित की। वर्ष 2008 के बाद भारत अमेरिका और असैन्य परमाणु समझौते ने भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान दिलाया और यूरेनियम आयात का मार्ग खोला। इससे उन परमाणु बिजली घरों को राहत मिली जो ईंधन की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। मगर
इस समझौते की एक ऐसी व्याख्या भी सामने आई जिसमें यह मान लिया गया कि अब भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी परमाणु संयंत्रों और तकनीकों पर निर्भर होना चाहिए। सवाल है कि किसी देश ने कठिन परिस्थितियों में विश्व स्तरीय घरेलू तकनीक विकसित कर ली हो तो क्या उसकी प्राथमिकता उसकी क्षमता का विस्तार नहीं होना चाहिए। भारत के स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आज विश्व के आधुनिक रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है और आगे उनकी संख्या बढ़ाने की योजना भी है। ऊर्जा क्षेत्र में लागत का बहुत महत्व होता है। किसी परियोजना की व्यावहारिकता केवल उसकी तकनीकी श्रेष्ठता से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह कितनी किफ़ायती है और उसके संचालन पर भविष्य में कितना व्यय होगा। यदि भारत कम लागत में सुरक्षित और विश्वसनीय परमाणु संयंत्र बना सकता है तो यह केवल घरेलू आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम नहीं बल्कि वैश्विक अवसर भी है। आने वाले वर्षों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों को स्वच्छ और निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भारत उनके लिए एक विश्वसनीय तकनीक साझेदार बन सकता है। धन्यवाद। दोस्तों, मैंने आशा की होगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा डिक्टेशन लिखा होगा। अगर डिक्टेशन छूट गया हो तो प्लीज़ इसको दोबारा लिखिए। कोई भी शब्द फंस गया उसको अलग कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। उसकी 5-5 लाइन आउटलाइंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वापस एक डिक्टेशन करिए। आप देखेंगे कि पिछले बार से आप लोगों ने गलतियों में काफ़ी सुधार किया हुआ है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।